ये टाइम देखिए कैसे, और उस समय एक ही साथ तीनों लोग ट्वीट कर रहे हैं और ट्वीट करने का मतलब एक मायने रखता है। तो ये जीजा साली संघर्ष समिति जो है ये हरिद्वार क्यों गए, जमुना जी थी, तमाम जगह थी, वहाँ से कर देते अगर यही मेडल। हरिद्वार में ये इसलिए गए हैं कि वहाँ से एक जने गाइड कर रहे हैं, वहाँ हुड्डा साहब गए भी थे और अभी एक जने आए थे हरिद्वार से, वो भी हुड्डा जी से मिले थे बंद कमरे में, उनकी कई 6 घंटे बात हुई। टोटल 150 करोड़ रुपया इन पे खर्च हुआ। अगर ये मेडल बचा रहे हैं तो जो ये इनके ऊपर खर्च हुआ है 150 करोड़ रुपया रेसलिंग उस पर खर्च हुआ, ये सब वापस करें। उसका अलावा जो इनको सुविधाएं मिली थी वो वापस करें, तब कोई बात है। जो मेडल मिला है वो इनका मेडल नहीं है, ये जो पैसा खर्च हुआ इनके लिए, इनको तराशा है भारत ने। आप समझिए देश का नाम डुबोना चाहते हैं, चूँकि देश के नाम डूबने से क्या है, मोदी का नाम डूबेगा, देश का नाम डूबेगा, और देश के नाम डूबने से क्या है, विपक्षी दलों को एक मौका मिल जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SDV न्यूज़ और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आज पहलवानों ने ये ऐलान कर दिया है कि वो अपना मेडल हरिद्वार जाकर के गंगा में बहाएंगे। इसी के साथ ही उनका कहना है कि ये मेडल हमारी जान है और हम मेडल के बिना जी नहीं सकते, इसलिए हम इंडिया गेट में आमरण अनशन भी करेंगे। इन सब के बीच में अब राजनीति भी लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है। लोग जो हैं पहलवानों के इस ऐलान के बाद से भड़क चुके हैं। उनका कहना है कि जो आपको पैसे मिले हैं, जो अवार्ड्स दिए गए हैं, जो नौकरियां दी गई हैं, उन्हें भी आप वापस कर दे। तो वहीं दूसरी ओर ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक या फिर बबीता फोगाट हो, तो इन तमाम लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट से सेम एक बयान जारी किया गया है और सेम एक टाइम पे। ऐसे में कहा जा रहा है कि ये वही टूल किट अपनाई जा रही है जिससे कि मोदी सरकार को बदनाम किया जा सके। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो लगातार हो रही हैं बातें जब से पहलवानों ने ये ऐलान किया है। तो इस बात पर हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं अजय जी, उनकी क्या राय है वो भी आपके सामने बताएंगे। सर, स्वागत है आपका। क्या कहेंगे, जिस तरीके से पहलवानों ने ये ऐलान किया है उस पर आपकी टिप्पणी क्या है, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, ऐसा है कि पहलवान गाइड हो रहे हैं। पहलवान का जो मामला है वो दिल्ली सरकार से है और ब्रजभूषण सिंह से मतभेद का है। मेन है उसका जो चुनाव होता है कुश्ती संघ का, उसमें हरियाणा के लोग कब्जा करना चाहते हैं। हरियाणा के कुछ लोग वो भी 1-2 ज़िले के। और उसमें क्या है, हुड्डा की चूँकि राजनीति नहीं चल रही है, हुड्डा के अलावा बउआ और अमूल बेबी, ये कई लोग लगे हुए हैं। तो दूसरा क्या है कि पंजाब से पूरी ये सियासत की जा रही, पंजाब के पहलवान। दूसरी एक चीज़ आपको बहुत अभी विद प्रूफ बतलाने जा रहा हूँ मैं। तो जो उसमें पंजाब के पहलवानों ने जाके दबाव बनाया, उसके चाचा ने बयान दिया है, भास्कर में छपा, कई जगह छपा भी, उसके चाचा ने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस की रोहतक में। उसने बताया कि जो हमारी बच्ची है वो 19 साल की है, तो पास्को उस पर लग ही नहीं सकता। दूसरी बात, उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 22 फरवरी 2004 है। इन्होंने मृत दिखाया जबकि जिंदा है। जब SIT जांच के लिए उसके गांव पे लोग गए तब वो पता चला बच्ची जिंदा है, उसकी जो एज है वो 22 फरवरी 2004। इसलिए ये टोटल मामला यहीं पे ही कंडम हो गया और ये कायदे से क्वैश हो जाना चाहिए इमीडिएटली, या ये कोर्ट में जाके मुकदमा क्वैश हो जाएगा। उसके चाचा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बाकायदे रोहतक में और सब बताया है कि 19 ईयर की है। तो एक तो ये चीज़ मामला हो गया, ये उसमें भास्कर में छपा और कई पेपरों में छपा। दूसरा ये है कि 1 ही बजे करेक्ट 12:30 ये टाइम देखिए कैसे, और उस समय एक ही साथ तीनों लोग ट्वीट कर रहे हैं और ट्वीट करने का मतलब एक मायने रखता है। तो ये जीजा साली संघर्ष समिति जो है, इसके अलावा उसमें टूल किट्स के अलावा आपको बता रहे हैं कि वहाँ पे एक चीज़ बोली जाती है कि कभी जब ये मुख्यमंत्री थे तो इनके खिलाफ एक नारा लगता था, इंडिया का सिर्फ एक ही गुंडा, हुड्डा, ये नारा लगता था। ये हम नहीं कह रहे हैं, वहाँ की पब्लिक रही थी। वास्तव में हकीकत है, इन्होंने इसके पहले भी पूरे हरियाणा में बवाल कराया था जब खट्टर बना था, और अब भी ये पर्दे के पीछे बना रहे, चूँकि अब इनकी इतनी हिम्मत नहीं रह गई है। हुड्डा साहब काफ़ी नॉर्मल हो गए, जाट उन पर भरोसा नहीं करता अब उतना। तो अब ये दूसरे रूप से आ गए और ये दंगल लड़ रहे हैं। इसको कोल्ड वार एक प्रकार से कहिए, यह नूरा कुश्ती, मिली जुली कुश्ती। ये हरिद्वार क्यों गए, जमुना जी थी,
तमाम जगह थी वहाँ से कर देते। अगर यही मेडल हरिद्वार में ये इसलिए गए हैं कि वहाँ से एक जने गाइड कर रहे हैं, वहाँ हुड्डा साहब गए भी थे और अभी एक जने आए थे हरिद्वार से, वो भी हुड्डा जी से मिले थे, बंद कमरे में उनकी कई 6 घंटे बात हुई। हरिद्वार ही गए, हरिद्वार में 1 फुट 1.5 फुट पे गंगा है, पानी साफ दिखाई देता, आगे जाल लगा हुआ। ये लोग कोई नहीं डालेंगे, अगर इतना ही इनको था तो जमुना जी में डाल देते इनकी डाल। अच्छा, ये जो मेडल बहाने की बात कर रहे हैं आप, इसे ऐसा नहीं देखते कि ये तो खुद वहां पर इसलिए गए थे क्योंकि ये वर्ल्ड लेवल पे भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे, अपने नाम को नहीं, यहाँ पे भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो ये क्या देश के अपमान वाली बात नहीं हो जाती है क्योंकि ये मेडल देश को दिया गया है? मैडम ये टोटल नूरा कुश्ती है। आप जब इन लोगों की अरेस्टिंग हुई तो लोग चाह रहे थे, काफ़ी थक गए थे, ये लोग भी चाह रहे थे अपने घर भर जाएं, परिवार के साथ जाके रहें, तो ये लोग सिर्फ नूरा कुश्ती हो रही थी। हरिद्वार में नूरा कुश्ती, हरिद्वार में एक आदमी है जो इनको बैक कर रहा था, हम उसका नाम नहीं लेना चाहते। इनको 3-4 लोग, गुड्डा, गुड़िया और वो एक अमूल बेबी और वो हुड्डा, यही सब लोग कर रहे हैं। तो वो उस बाबा का इतना ज़बरदस्त प्रभाव, उसके लोग हैं गंगा जी में बहुत अच्छे अच्छे तैराक हैं, वो सब क्या है 1-1.5 मीटर में हरिद्वार में कहा जाता है अगर आप सिक्का डालिए तो उठा लीजिए, तो इनका मेडल जाएगा, उसके बाबा के आदमी सब चले जाएंगे। पानी साफ होता है, जैसे ये यहाँ पे दुधवा पार्क में तो वहाँ करा दे, चूँकि पानी साफ है। जमुना जी के पास एक नहर है हमीरपुर में, उसका पानी साफ रहता है, उसमें सिक्के डालिए, बाद में उठा लिए जाते। ये पूरा खेल है, ये अगर नहीं कोई उठाएगा तो खुद ही भागने लगेंगे, खुद ही भाग के उठा लेंगे। ये सिर्फ ड्रामा है, नूरा कुश्ती। दूसरी जो 12:30 बजे एक साथ होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी ताजुब की बात है और इनके पीछे कई वो लगे हैं, कई NGO लगे हुए हैं, कई बड़ी। दूसरा पंजाब का चीफ मिनिस्टर खुलेआम लगा है। अभी एक जो वहाँ पे एकदम से लोग पहुँच गए थे, वो ट्रेन से आए थे, चारों तरफ बॉर्डर था, और ये अभी टिकैत साहब बोल रहे थे मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, क्रांति कर दूंगा, और यहाँ पे आकर के गाजीपुर बॉर्डर में अपना पड़ा रहा, 2:30 बजे तक होंगा रहा था, कहीं करवट बदल रहा था, कहीं कुछ और कहीं कुछ नहीं। अब ये क्या है, ये देश का अपमान है। दूसरी आपको बता दें कि इनका देश का कितना बड़ा अपमान है, इनके ऊपर एक गवर्नमेंट का वो है, ये हम नहीं कह रहे, गवर्नमेंट का आंकड़ा है कि इन्होंने कितना खर्च किया है गवर्नमेंट ने। बजरंग इसमें साक्षी मलिक पे जो खर्च हुआ है 2,58,00,000 और बजरंग पुनिया पे जो खर्च हुआ है वो 2,16,00,000, इतना ये खर्च हुआ। टोटल 150 करोड़ रुपया इन पे खर्च हुआ। अगर ये मेडल बचा रहे हैं तो जो ये इनके ऊपर खर्च हुआ है 150 करोड़ रुपया रेसलिंग उस पर खर्च हुआ, ये सब वापस करें। उसका अलावा जो इनको सुविधाएं मिली थी वो वापस करें, तब कोई बात है। हकीकत है कि इनको लोग गुमराह कर रहे हैं। गुमराह करने में मोदी विरोधी लोग जो देश विरोधी, अब अलगाववादी भी इनके साथ लग गए, देश विरोधी लोग लग गए। जिस तरह की धमकी उस दिन टिकैत ने दी थी कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये वास्तव में जो मेडल मिला है वो इनका मेडल नहीं है। ये जो पैसा खर्च हुआ इनके लिए, इनको तराशा है भारत ने। दूसरा मेडल का ये होता है आप गवर्नमेंट को लौटाएंगे, गवर्नमेंट की संपत्ति है, ये भारत को मिला है और भारत के ये प्रतिनिधि थे, ये एक नियम है। और अगर इनका वो खो भी जाए तो भी आप समझ लीजिए कि पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, ये कहीं किसी को दे नहीं सकते, इसकी वसीयत नहीं हो सकती है, इसकी वसीयत भारत सरकार। अगर इनको यही सब करना है, ये सिर्फ ड्रामे। इसके पहले भी एक गैंग था जो अपनी डिग्रियां, वो सब कई लेखक पत्रकार वगैरह कई वो लौटा, अवार्ड वापसी गैंग, वो पूरा गैंग है। ये कुछ टुकड़े वाले गैंग है, वो करा रहे हैं। इससे इन लोगों की इम्प्रेशन जा रहा है। ये अपना इनको जो वो करना चाहिए रियाज वो नहीं कर रहे हैं। और आप देखिएगा कि यही पोजीशन रही तो ये ओलंपिक एशियाड के लसार नहीं रहेंगे। जो नए बच्चे आ रहे हैं हरियाणा के, वो आगे निकल जाएंगे, वो आगे निकल गए, ये उनको भी गुमराह कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि इनका। दूसरी आपको बता रहे हैं, इन लोगों को ये नहीं मालूम है कि एक बहुत बड़े प्लेयर ने क्रिकेट में वो बेचारा संन्यास ले रहा। यही विपक्षी दलों के कुछ वजह से, चूँकि क्रिकेट एसोसिएशन में विपक्षी भी है, उसकी एक विपक्ष के लीडर के जो इन लोगों का खास है, उनकी वजह से एक बहुत बड़ा प्लेयर जो 5 बार उसमें खेला है और उसका नाम है रायडू, और वो संन्यास ले रहा, उस पर नहीं बोल रहे। और अभी उनकी तबीयत ख़राब हुई थी PT उषा जी की, PT उषा जी को इन्होंने बेइज्जत भी किया। PT उषा पे कुछ नहीं बोल रहे और तमाम प्लेयर्स पे नहीं बोल रहे। और अगर इनको यही था तो अगर महिला की बात कर रहे हैं तो साक्षी के साथ जो हुआ है, जो उसके इतने चाकुआ मारे गए, इसके गोली, उसके लिए नहीं बोल रहे।
इनको ना महिलाओं की चिंता, न पहलवानों की चिंता, इनको कहीं खाप से समर्थन मांग रहे हैं और वास्तव में इनके उसको ऑपरेट कौन कर रहे हैं, सिर्फ राजनीति लोग कर रहे हैं। और ये देश के लिए आप समझिए देश का नाम डुबोना चाहते हैं, चूँकि देश के नाम डूबने से क्या है, मोदी का नाम डूबेगा, देश का नाम डूबेगा, और देश के नाम डूबने से क्या है, विपक्षी दलों को एक मौका मिल जाएगा कि देश की बदनामी हो रही, देश इनके नेतृत्व में ठीक से चल नहीं पा रहा, तो शायद मौका मिल जाए, ये भी संभावना नहीं। अच्छा, इस बीच ये भी आवाज़ें उठ रही हैं अब कि जो तमाम पहलवान हैं जिन्होंने इस तरीके से ऐलान किया, धरने में बैठे हैं, अब वो कह रहे हैं कि इंडिया गेट में आमरण अनशन करेंगे। इन सब के बीच में कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये पहलवान अपना राजनीतिक ज़मीन तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं और आने वाले समय में चुनावी मैदान में भी उतर सकते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? निश्चित तौर पे इनकी मंशा है। हम आपको बता रहे हैं, ये हरियाणा की राजनीति रही, हरियाणा में कुछ ये रहा। कपिल देव एक समय कैप्टन था, क्रिकेट के टॉप पे खेल रहा था। कांग्रेस का उस समय चुनाव था, ज़बरदस्ती कपिल देव को ले गए, प्रचार कराया। कपिल देव अपनी लाइफ में पहली बार रोए थे। कपिल देव ने हाथ जोड़ा था इन्हीं हुड्डा जी से और भजन लाल जी से कि मुझसे प्रचार न कराइए, हाथ जोड़ा था। उन्होंने पैर छू के कहा, तब भी लोगों ने प्रचार कराया, मगर कपिल देव को क्रिकेट टीम से हटाया नहीं गया था। कपिल देव जी ने कहा था कि हमारा फॉर्म जो है लगभग 8 महीने तक मैं फॉर्म पे नहीं आ पाया, ये खुद कपिल देव के बयान थे। और कपिल देव जी लगभग 1 महीने तक बिल्कुल फॉर्म पे उस पर नहीं आ पा रहे थे। कपिल देव से 2 कैचे छूटी थे। कपिल देव जी ने कहा उस दिन से मेरा जो है आई कांटेक्ट बिगड़ गया, मेरा उसका एवरेज बिगड़ गया, संतुलन बिगड़ा और आई कांटेक्ट भी बिगड़ा। ये कपिल देव के बयान थे। तो ये हरियाणा का दुर्भाग्य है, यहाँ से जो भी अच्छा प्लेयर होता उसको इन्होंने यही किया। यही वजह है कि दारा सिंह को भी इन्होंने, तो दारा सिंह ने एक बहुत तगड़ा जवाब दिया था। दारा सिंह ने इसीलिए जाके बीजेपी का प्रचार किया था, मगर उन्होंने कहा था कि चूँकि अब मैं रिटायर्ड हो गया हूँ, मैं एक बात पे, उन्होंने बीजेपी का नहीं किया, बीजेपी के एक मुद्दे का किया था, आपको याद होगा, वो राम मंदिर मुद्दे का किया था। उन्होंने स्पष्ट कह दिया था, इसीलिए चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। तो ये दुर्भाग्य रहा कि लोगों को मिसगाइड किया गया और इनको कांग्रेस ने एक बार टिकट दी थी, दारा सिंह को भी, तो उनके ऊपर मुकदमा हो गया था हत्या का, और दारा सिंह की लाइफ में वही एक दाग। फिलहाल हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। अजय पत्रकार जी, जो कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, इन्होंने इन तमाम मुद्दों को लेकर के अपनी राय रखी है और इनका कहना है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं एक पूरी टूलकिट है, वो काम कर रही है और इन सब के पीछे में देश को बदनाम करना, मोदी सरकार को बदनाम करना, यही मकसद नजर आ रहा है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।